खाऊंगा। इसलिए प्रतिज्ञा आपने किया। तो यही बात हुई जब अर्जुन की साथ में वहां घमासान होने लगा, दोनों तरफ से बाण का इस प्रकार से वर्षा होने लगी। अर्जुन बड़े जोर से चिल्लाए, प्रभु हमें रक्षा करो, रक्षा करो। तो आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके कूद करके और रथ की पहिया को आपने चक्र बना दिया। उस समय मैंने छोड़ दिया। भगवान वो जो दृश्य, आपका जो पीताम्बर है, आपका मुकुट जो है, आपकी जो अलकावली है, वो आज भी मेरे हृदय में, मेरे ध्यान में बना हुआ। भगवान इस प्रकार से तो भीष्म पितामह जी ने जो प्रतिज्ञा किया था वो वत्सलता छिपी हुई गुणता कि भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, इसलिए आपने किया था। ऐसे एक एक बार। और भगवान आपकी जो विद्योत्तरीय जो आपका पीताम्बर है उसमें पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्यों? पृथ्वी तो कांपने लगी। क्यों कांपने लगी? पृथ्वी इसलिए कांपे तो भगवान तो ऐसे हैं कि प्रतिज्ञा भी अपना छोड़ते थे और हमारी प्रतिज्ञा तो बहुत दिन का है। भगवान ने ये कहा था कि पृथ्वी में तुम्हारे भाग में उतारूंगा, ये कहा था। तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। तो हो ना हो, हमारी प्रतिज्ञा तो बहुत दिन की हमारे लिए की थी पृथ्वी का भार उतारने के लिए। तो कहीं हमारे प्रतिज्ञा को ना भूल जाए, क्योंकि प्रतिज्ञा तो भूल जाते हैं, हमारी प्रतिज्ञा को ना भूल जाए, इसलिए पृथ्वी कांपने लगी। भगवान ने अपने पट्टा को फेंका, वस्त्र को फेंका, संतावना दिया, पृथ्वी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा मैंने जो किया है पृथ्वी भार उठाने के लिए वो मुझे याद है। इसलिए भगवान ने अपने पीताम्बर को पृथ्वी पर फेंक करके आपने उसको संतावना दिया है। इस पर एक एक बात भीष्म पितामह जी महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे भीष्म पितामह जी महाराज माघ का महीना शुक्ल पक्ष, भीष्म पितामह जी का शरीर छूटा, माघ का महीना बड़ा अच्छा होता है, शुक्ल पक्ष और एकादशी के दिन। माघ का महीना है और शुक्ल पक्ष है, एकादशी के दिन। भीष्म पितामह जी प्रार्थना करके और भगवान का ध्यान करते हुए अंत में अपने शरीर को आपने त्याग किया। बोलो भीष्म पितामह जी महाराज। थोड़े समय के सब मौन हो गए, जैसे शाम के समय चिड़िया बिल्कुल मौन हो जाती है, इसी प्रकार से मौन हो गए। बाद में देवता लोग आकाश के बिंदु बजाए हैं, फूल की वर्षा किए, जय जयकार किए हैं। इस प्रकार से भीष्म पितामह की मूर्ति यहाँ कथा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान कहे कि बुआ जी अब तो हमें आज्ञा दीजिए, मैं तो अपने द्वारिका जाना चाहता हूँ। बोले अब नहीं रोकना ठीक है, इसलिए भगवान द्वारिका जाने के लिए आप तैयार हो गए। अब कोई रोका नहीं, भैया बुआ माता कुंती रोकी नहीं, अधिक रोकना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान द्वारकाधीश आप चल दिए हैं द्वारका के लिए। जब भगवान द्वारका गए हैं, द्वारकावासियों को पता चला है द्वारका को अलंकृत किया गया, अनेक प्रकार से सजावट की गई है। सबसे पहले भगवान किससे मिले? अपने माता पिता से मिले। द्वारका में गए तो सबसे पहले अपने माता और पिता से श्री बलदेव जी माता के चरणों में प्रणाम किए हैं, माता देवकी जी के चरणों में आपने प्रणाम किया है। और बाद में पत्नियां मिलना चाहती हैं, लेकिन कैसे मिले? बालक को अपने गोदी में लेकर के और बालक को लाई भगवान कृष्ण को दे दी। इस बहाने से आप पत्नियां भी मिलती हैं। भगवान द्वारकाधीश इतना धर्म आचरण करते हैं।